कि आप चाहते हो कि जो आप 2D प्लान बना रहे हो, घर का नक्शा है, वो किसी ऑनलाइन में आप किसी और व्यक्ति को बेच सकते हो या नहीं, किसी और सिटी के व्यक्ति को आप नक्शा बनाकर या फिर 3D वर्क करके दे सकते हैं या नहीं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, रियलिटी ये मैंने खुद भी कोशिश की है। एक चीज़ बता दूँ, जितना पैसा आप कंसल्टेंसी की वर्क में ऑफलाइन में कमाएंगे, मतलब अगर आपके ऑफिस पर कोई आ रहा है और उस व्यक्ति को अगर आप 2D बनाकर 3D या फिर RCC ये वर्क अगर करके देंगे, तो उससे बहुत ही कम चांसेस है कि आपको ऑनलाइन में पहली बात कि काम मिलेंगे। ठीक है, उसका रीज़न ये कि आप अकेले व्यक्ति नहीं हो सकता है कि आपके सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 30 ही इंजीनियर हो या फिर 50 इंजीनियर हो। ठीक है, लेकिन जब हम ऑनलाइन मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग हैं आपके जैसे सेम काम करने वाले, हो सकता है आपसे बेहतर भी काम करने वाले। तो आप खुद ही अपना कंपटीशन वहाँ पर बढ़ा रहे हो। तो आप कोशिश ज़रूर कीजिए, लेकिन इस पर भी आप निर्भर नहीं रह सकते एज अ सिविल इंजीनियर। उसका मैं एक और रीज़न बता दूं, 2D प्लान हो, 3D प्लान हो या फिर RCC वर्क हो, फिर चाहे वो क्लाइंट किसी मेट्रो सिटी में रहता हो या फिर छोटे से गांव में रहता हो, दोनों भी केस में क्लाइंट की या फिर ओनर का माइंडसेट यही रहता है कि जो मैंने 2D प्लान बनाया है मेरे इंजीनियर ने या फिर आर्किटेक्ट ने, वो मुझे एक बार उनसे मिलकर फेस टू फेस बात करनी है। अब ये ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, ये मार्केट की रियलिटी है। मैं विथ मेरे एक्सपीरियंस ये चीज़ बता रहा हूँ। तो आप इस इमेजिनेशन में मत रहिए कि मैं अगर ऑनलाइन ये चीज़ें बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, वो क्या, मान लीजिए कि अगर आप 3D मॉडलिंग में काम कर रहे हो, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ मॉडल बना रहे हो जो कि BIM यहाँ पर अगर काम आ रहा है, तो मे भी कुछ कंपनीज आपसे ये चीज़ें परचेस कर सकती है। लेकिन वहाँ पर दिक्कत क्या है कि आपका जो स्किल सेट है, आपके जो बेसिक कंसेप्ट है, आपकी जो सॉफ्टवेयर स्किल है, वो बेस पर नहीं बल्कि टॉप पर होनी चाहिए, तब जाकर आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। और इसके लिए आपको एक्चुअल में आपके लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम उन सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए देना होगा और बाद में अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है जो ग्रैब करने के लिए देना होगा। तो इतना समय आपके पास है या नहीं, और इसमें भी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, मतलब इसमें भी 100% चांसेस नहीं है, मे भी आपको मिल सकते हैं, मे भी आपको नहीं मिल सकते। तो ये तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ये इस तरह से मेरे कई दोस्त इस तरह से भी अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि ऑनलाइन ही सर्विसेज आपकी बेचनी थी, तो उससे अच्छा ये है कि आप कंसल्टेंसी का ऑफिस बंद कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन का ऑफिस आपका बंद कर दीजिए, आप किसी अच्छे फर्म को या फिर कंपनी को ऑफलाइन में ज्वाइन हो जाइए। मैं ऑनलाइन बात नहीं कर रहा, वर्क फ्रॉम होम हमारे सिविल इंजीनियरिंग में उतने बेहतर वे से नहीं हो रहा जितना IT सेक्टर में होता है, ये रियलिटी है। ठीक है, तो इसे इमेजिनेशन मत बनने दीजिए। तो एक अगर आप अच्छी कंपनी ज्वाइन करेंगे, कि अगर आपका ऐसा स्किल सेट है कि आप वो सर्विस दे सकते हो, तो उस लेवल पर क्या फ़ायदा होगा, आपका प्रमोशन भी होगा, आप किसी और अच्छे कंपनी में भी प्रमोट हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है फिर आपका ऑनलाइन खुद का ही बिजनेस हो। अगर आपको खुद का बिजनेस यहाँ पर ग्रो करना है तो ऑनलाइन को सिर्फ एक छोटा सा ज़रिया समझना होगा। उस पर अगर आप डिपेंड रहकर आपका बिज़नेस बढ़ाना चाह रहे हो तो भैया जी ये होने वाला नहीं है। जितने बड़े बड़े बिजनेस है, फिर चाहे वो इंडिया के हो या फिर किसी बाहर देश के, वो लोग भी ऑफलाइन में काम करते हैं, इसलिए उनके बिजनेस ग्रो हो रहे हैं और इसलिए वो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ और ये ग्राउंड रियलिटी आपको समझनी होगी। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को मदद होगी और ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो ये सोच रहे हैं कि मैं अगर ऑनलाइन बिजनेस करूँगा तो लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ।